हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फिर से आ गई हूँ मैं अपनी टूटी फूटी हिंदी को लेके। और मेरी टूटी फूटी हिंदी से आज मैं एक न्यू ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है माई पेज इन द 90s। ड्रामा थोड़ा हटके है जिसका स्टोरी मुझे बहुत ही अच्छा लगा, तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए भी एक्सप्लेन कर दिया जाए। एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट, प्लीज गाइस मुझे सपोर्ट करना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो इस एपिसोड के स्टार्ट पे हम लोग एक लड़की को देखते हैं जो काम पे आया था, और वो ईयरफोन के थ्रू एक नोवेल सुन रहा था जिसका नाम है गुड बाय। और उस नोवेल की जो मेन कैरेक्टर था उसका बिहेवियर और उसकी पर्सनालिटी सेम उसकी बॉस की तरह है। नेक्स्ट सीन में हम लोगों को इस ड्रामा की मेन लीड को दिखाया जाता है जो बहुत ज्यादा हैंडसम होने के साथ साथ रिच भी है, और वो यहाँ लिफ्ट में दाखिल हुआ और ड्रामा की फीमेल लीड भी लिफ्ट में एंटर हुआ। और हम लोग देख पाते हैं कि यहाँ दोनों एक ही टाइम पे ऑपोजिट लिफ्ट से ऊपर जा रहा था, और मेन लीड फीमेल लीड को देख रहा था। नेक्स्ट सीन में वही सीईओ को हम लोग एक मीटिंग में देखते हैं जहां वो लोग लाइव स्ट्रीमिंग गर्ल के बारे में बात कर रहा था एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में। इसके बाद जेंडर डिसाइड किया जाता है और सीईओ को पता चलता है इस कंपनी के अंडर बहुत सारे लाइव स्ट्रीमर काम करता है जिसमें टॉप फीमेल है। वो सीईओ से पूछते हैं क्या आप किसी लाइव स्ट्रीमर से बात करना चाहेंगे या उसका लाइव स्ट्रीमर देखना चाहेंगे। सीईओ यस कहती है, इसलिए वो लोग भी लाइव स्ट्रीमिंग आज की चला देती है जहां एक गर्ल लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था। सीईओ उसे चुपचाप देख रहा था। लाइव स्ट्रीमिंग में वो गर्ल बता रही थी हम लोगों की लाइफ में प्यार और मोहब्बत इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है जितना बाकी चीजों का है, इसलिए प्यार और मोहब्बत में टाइम देना मुझे बेकार लगता है। ऑपोजिट गर्ल बताती है तुम तो कभी भी रिलेशनशिप में भी नहीं गए तो तुम्हें इस बारे में क्या ही पता है। फीमेल लीड बताती है हाँ मुझे पता है, मैं कभी भी रिलेशनशिप में नहीं गया हूँ, लेकिन मेरे आसपास मेरे जो फ्रेंड सर्कल है उन लोगों में से जो लोग रिलेशनशिप में हैं वो कभी शांति में नहीं रह सकता, क्योंकि उन लोगों के बीच में कभी ना कभी झमेला होता ही है, जैसे कि ब्रेकअप, कैचअप, ब्लॉक अनब्लॉक, ऐसा चलते रहता है। दूसरी लड़की बताती है तुम्हें नहीं पता रिलेशनशिप में क्या जरूरत है, सबसे इम्पोर्टेंट है ट्रस्ट, जो बिल्ड करने में कई महीनों लग जाता है। उसके एक्चुअली इस नॉवेल की जो मेन फीमेल लीड है उसके साथ बहुत बार चीट हुआ है, तो इसकी जिसका नाम हुआना था वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहा था, क्योंकि उसके लिए प्यार को इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, वो एक डिजिट की तरह है, मिले तो ठीक ना मिले तो चल जाएगा। और ये देखे तो सीईओ जैंग डर जाता है क्योंकि हाइमिंग इस कंपनी को खरीदने वाला है, अगर ऐसा चलता रहा तो वो कभी खरीदेगा नहीं, इसलिए जैंग अपने असिस्टेंट को हुआना की लाइव स्ट्रीमिंग बंद करने के लिए कहता है। और हमारा हीरोइन हुआना जो चुप रहने वालों से नहीं था वो बाहर आके डायरेक्ट उसकी बॉस से पूछने लग जाती है बॉस आपने ऐसा क्यों किया, आज तो मैंने कुछ गलती भी नहीं की। और वो इतनी गुस्से में थी कि साइड में हाइमिंग बैठा था वो देखा ही नहीं। उसका बॉस जैंग ने कहा तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, मैं मीटिंग में हूँ और हमारे साथ क्लाइंट है, तो तुम उन लोगों के सामने मेरे साथ ऐसे बात नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी हुआना एक बार देखती है फिर से कहने लग जाता है ठीक है बॉस, लेकिन मैं आज कोई गलती भी नहीं किया, तो आपने ऐसा क्यों किया, मैं तो वही बता रहा था बस जो नोबेल में था। और साइड में बैठा हुआ हाइमिंग उसे स्माइल करते हुए देख रहा था। हुआना बताती है बॉस क्या आपको नहीं लगते कि एक लड़की जो अपने मर्द के ऊपर सब कुछ कुर्बान कर रही है फिर भी उसका नखरा खत्म ही नहीं हो रहा है, अगर वो लड़की अपनी मोहब्बत के लिए ऐसे ही कुर्बान करते रहे तो एक दिन वो बर्बाद हो जाएगा। उसका बॉस ने कहा ठीक है इस बारे में हम बाद में बात कर सकते हैं, अभी मैं मीटिंग में हूँ। हुआना ने कहा ठीक है लेकिन पहले आप मुझे ऑर्डर दे ताकि मैं लाइव स्ट्रीमिंग कंटिन्यू कर पाऊँ, नहीं तो मैं जॉब छोड़ के चले जाऊंगी। जो सुन के उसकी बॉस हैरान होने के साथ साथ गुस्सा भी होता है। तभी हीरो हाइमी उसका नाम लेता है और कहती है क्या तुम और एक नोबेल पे लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो। हुआना ने पूछा हाँ लेकिन आप कौन हो। उसका बॉस ने बताया ये इस कंपनी के न्यू ओनर बनने वाला है क्योंकि इसने ये कंपनी को खरीदने वाला है। फिर से हाइमी उससे पूछता है क्या आपको सच में लगता है कि इस बुक में जितने सारे मर्द के बारे में बताया गया है वो प्यार के काबिल नहीं है। हुआना ने कहा अगर मेरे बॉस ने मुझे लाइव स्ट्रीमिंग कंटिन्यू करने के लिए ऑर्डर दे तो इस जवाब की आंसर आपको मिल जाएगा। ये बोल के हुआना तो वहाँ से जाने लग जाता है, लेकिन हाइमी अभी भी स्माइल करते हुए उसे देख रहा था। इसके बाद नाइट की सीन दिखाया जाता है जहाँ हुआना अपना लाइव स्ट्रीमिंग में एक गैजेट के बारे में बता रहा था कि ये एक डिवाइस है इसके थ्रू पुराने वक्त में मैसेज किया जाता था, और इसके साथ साथ पुराने टाइम की फोन के बारे में और इस मैसेज रिकॉर्डर के बारे में बता रहा था। तभी लाइव स्ट्रीमिंग में सारे पब्लिक कमेंट करने लग जाता है कि तुम्हें तो उस नोवेल की
मेन फीमेल लीड होना चाहिए था, क्योंकि तुम पे ये लाइव स्ट्रीमिंग शूट नहीं कर रहा है, या किसी एक्टर बनना चाहिए था तुम्हें। जो सुन के उस बातों की जवाब देती है हुआना कि मैं तो एक मामूली लड़की हूँ। हाँ, एक बात कॉमन है, इस नोबेल में जिस लड़की के बारे में बात किया जा रहा है उसका नाम और मेरा नाम सेम है, नहीं तो हम दोनों टोटली डिफरेंट है। उसके बाद हुआना सामने रखे हुए एक टॉय को उठाती है और उसके बारे में बताने लग जाता है कि ये बहुत ज्यादा डिफरेंट है, इसे कोई भी बना नहीं सकता सिवाय एक जीनियस माइंड की। वो बात ही कर रहा था, उसी टाइम उसे ऑकवर्ड फील होने लग जाता है और उसके सर में बहुत ज़्यादा पेन होने लग जाता है, जैसे कि उसके सामने सब कुछ धुंधला हो रही है और वो बेहोश होने वाला है। देखते देखते वो सोफे में बेहोश होके गिर जाता है और उसके हाथों से टॉय नीचे गिर जाता है, जिस कारण वो टूट जाता है और अचानक उनमें से कुछ अद्भुत लाइट निकलता है और सीन यही पे कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग हुआना को देखते हैं, उसे लग रहा था वो किसी और जगह में है जो एक म्यूजियम है और उसके सामने वही टॉय टूटा हुआ गिरा था। इसके बाद वो उठती है और आसपास देखने लग जाता है, जहाँ वही टॉय की तरह बहुत सारा टॉय रखा हुआ था। वो देख ही रहा था, तभी पीछे से किसी ने कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आज तो म्यूजियम बंद है, तुम अंदर कैसे आए? और वो कोई और नहीं, वही CEO मतलब हमारा हीरो हाइमिंग था। हुआना उसे ब्लेम करने लग जाता है कि आप कौन हो, आपके कारण ही मैं यहाँ आ चुकी हूँ। मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द कर रही है, पता नहीं क्या हुआ है। वो अपने सर पे मार रहा था और हमारा हीरो को पूछ रहा था कि आपको पता है मुझे इतनी डिजीज क्यों फील हो रहा है। इसके बाद हीरो उसे कहती है ये 99 है तो आपके लिए अच्छा होगा कि आप सोच समझ के बात कीजिए। और जैसा कि मैं आपको पहले कहा है कि आज संडे है और आज के दिन म्यूजियम बंद रहता है, तो आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। हुआना सुन के शौक था कि ये साल 99 है और उसे पूछने लग जाता है आप कहना क्या चाहते हो, लेकिन वो बोल के वहाँ से जाने लग जाता है। तभी इस म्यूजियम की टिकट काउंटर के लोग आया और उसे कहने लग जाता है तुम कहाँ जा रहे हो, क्या तुम्हें पता नहीं अंदर आने की पैसे लगती है, इसलिए अब तुम्हें पैसा देके यहाँ से जाना पड़ेगा। हुआना कहती है तुम कौन हो और मैं तुम्हें पैसा क्यों दूँ। उसी टाइम एक लड़की वहाँ आ जाता है जो खुद को हुआना की फ्रेंड बोल रही थी और उसे पूछती है तुम ठीक हो। हुआना कहती है तुम कौन हो। वो लड़की पूछने लग जाती है तुम्हें कुछ हुआ है क्या, तुम मुझे पहचान क्यों नहीं रही हो। और हुआना को याद आती है मैं तो लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था, मैं यहाँ कैसे आ गया। ये बोलने के बाद वो बाहर चला जाता है। वो लड़का भी उसके पीछे जाने लग जाती है, लेकिन वो लड़की उसे रोक लेता है जिसका नाम मैंग था, ये बोल के कि मैं उसका पैसा दे रही हूँ। और इधर हुआना जब बाहर आती है उसे सिस्टम की तरफ से वेलकम किया जाता है कि अब से इस नॉवेल की मेन फीमेल कैरेक्टर तुम हो। जो देख के तो हुआना को विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो ये सोचने लग जाता है लगता है मेरा तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए ये मैं गलत सोच देख रही हूँ। वो इस बात को सोच सोच के परेशान हो ही रहा था, तभी उसकी पॉकेट में वाइब्रेट होता है। जब वो पॉकेट में हाथ डालता है वही गैजेट उसे मिलता है जिसे लेके वो कुछ देर पहले लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था, जिसके बारे में बता रहा था कि इसके पुराने वक्त पे इसे ही मैसेज किया जाता था। और उस गैजेट में उसे एक मैसेज रिसीव हुआ जिसमें लिखा था गेम की फीमेल लीड होने के नाते आपको आपका मिशन कंप्लीट करना पड़ेगा। जो देख के तो हुआना शॉक था कि ये क्या हो रहा है। हुआना को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था, इसलिए वो सिस्टम से पूछने लग जाता है कि आपने अभी अभी क्या कहा, क्या आप उसी ओल्ड नॉवेल के बारे में बात कर रहे हैं और अब उस नॉवेल की मेन फीमेल लीड मैं हूँ। और इस बातों का उस गैजेट में यस का रिप्लाई आया और जो देख के तो उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसके बाद और एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था आपको अभी रूल फॉलो करना होगा। पहला रूल, आपको आपके आइडेंटिटी के बारे में किसी को बताना नहीं है। सेकेंड रूल, आप फीमेल लीड और मेल लीड के बीच में रिश्ते को बदल नहीं सकते हो क्योंकि आप खुद की मर्जी नहीं चला सकती। थर्ड और लास्ट रूल, जिसमें आपको किसी को बताना नहीं है कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आया। अगर आपने ये रूल फॉलो नहीं किया तो आपको सजा दिया जाएगा। अगर आप अपने मिशन कंप्लीट किया तो बोनस दिया जाएगा। हुआना कहा मुझे कोई बोनस नहीं चाहिए, मुझे बस यहाँ से बाहर निकालो, मुझे यहाँ नहीं रहना है। फिर वो सोचने लग जाती है लगता है ये कोई ख्वाब है और वो अपना सर जाके दीवार पे मारता है और जिस दौरान वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। और यही पे एपिसोड खत्म होता है। कि क्या होता है वो देखने के लिए स्टे कनेक्टेड। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय बाय।